हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल ऑफ यू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों बात कर ले तो इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो गई है। तो अगर आप इन 3 प्रैक्टिस सेट यानी 3 वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों बात कर ले जो ये प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है ये प्रतिदिन आपको सुबह 8 बजे देखने को मिल जाती है लाइव क्लास में। तो यहाँ पे बात कर ले जो ये प्रैक्टिस सेट हो रहा है तो कौन से बुक का हो रहा है, तो ये जो है रुक्मिणी प्रकाशन बुक का जो है इसका प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन आपको सुबह 8 बजे गोल ऑफ यू चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो अगर बात कर ले अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से तो आप कर लेंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन का अगर करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF प्राप्त करके प्रैक्टिस सेट घर पर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा करता था जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। तो हटाया कब गया है? 2019 में हटा दिया गया है। तो ये दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य था जम्मू कश्मीर जिसे एक विशेष मतलब कि खुद का राज्य मतलब खुद का एक क्या था, संविधान था। तो ये कौन से अनुच्छेद में चर्चा की गई थी? तो 370 में, जो कि हटा कब? 2019 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी एक क्वेश्चन था। तो ये जो है इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग है वह किस रूप में किया जाता है? तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है दोस्तों CHCl3। CHCl3 इसका जो है सूत्र होता है और इसका जो प्रयोग होता है मतलब किस में किया जाता है? निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक के रूप में ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सीडेराइट किसका अयस्क है? तो पहले आप सीडेराइट का तो सूत्र बताइए, उसके बाद किसका अयस्क है वो भी बता देंगे। तो सीडेराइट जो है किसका अयस्क है दोस्तों? किसका अयस्क है? सीडेराइट किसका अयस्क है? ये जो है आयरन का अयस्क है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों सीडेराइट का सूत्र क्या होता है कमेंट करके आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या था? तो उपभोक्ता जागरण के लिए क्या? उपभोक्ता जागरण, जागो ग्राहक जागो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द कोपाकुल का क्या अर्थ है? वो कोपाकुल, यहाँ पे देखिए कोपाकुल आया है ना, तो कोपाकुल मतलब पढ़ने से ही लगता है कोपा मतलब बहुत क्या होगा? क्रोध में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रोध से बेचैन, कोपाकुल हो जाएगा। ऑप्शन क्या? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कहाँ हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ था? तो ये किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनयो किसकी रचना है? तो ये जो है अभिनयो जो है अशोक वाजपेयी जी की ही रचना है। अभिनयो किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की ही रचना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक जो है किस रस का अस्थाई भाग है? करुण का है। किसका है? करुण। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे जो होती है विद्युत चुंबकीय होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखिए बिंदु के समान साइज का होता है इसका जो प्रतिबिंब, बिल्कुल सही है, ठीक है। काल्पनिक होता है ये भी सही है, लेकिन इसमें क्या होता है? वास्तविक नहीं होता है। तो वास्तविक है क्या? ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तन काल जो होता है, गुणनफल जो होता है सदा क्या होता है? एक होता है। सदा क्या होता है? एक होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, बल का अघूर्ण पैमाना क्या होता है? बल का अघूर्ण पैमाना क्या होता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि बल का अघूर्ण पैमाना क्या होता है? बल का अघूर्ण पैमाना क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो
इसका जो होता है पिंड को घुमाने की क्षमता का पैमाना होता है, ठीक है, पिंड को घुमाने की क्षमता का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है एक युग्म बना होता है, ये जो है एक युग्म जो होता है वो बना होता है, किसका बना होता है, एक युग्म जो होता है दोस्तों किसका बना होता है, जल्दी से अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताएंगे किसका होता है। तो ये जो समान परिणाम के दो भिन्न समांतर बलों का बना होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्या है क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है एक देश के सामान्य निवासी और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे वह देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया है। तो ये जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जिम्मेदार है। तो ये जो है कौन करता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम जो है मंत्रालय होता है वो करता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 33 नंबर क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसमें ना आपको पता नहीं चलेगा, तो ऐसा क्या होता है, ये कृषि में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा गया, श्रमिक की सीमांत उत्पादन शून्य होता है, तो इस प्रकार के ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपका अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, तो इसमें सीमा कर जो है ना अप्रत्यक्ष कर के रूप में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है निगम कर, संपत्ति कर, आयकर, ये जो है सब क्या है, प्रत्यक्ष कर है, लेकिन सीमा कर क्या है, अप्रत्यक्ष, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्ति और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है, यह अनुपात जो है क्या कहलाता है, तो संवैधानिक तरल निधि अनुपात कहलाता है, संवैधानिक तरल निधि अनुपात, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8 उद्योग कौन कौन सा है ये बात करेंगे। तो आपके सामने 4 उद्योग है, कोयला उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, विद्युत उत्पादक उद्योग है, इस्पात उद्योग है। अब 4 कौन कौन बच गया, एक सीमेंट उद्योग बच गया, ठीक है, सीमेंट उद्योग आपका बच जाएगा, पेट्रोलियम उद्योग आपका बच जाएगा, उसके बाद होता है एक कच्चा तेल उद्योग। तो ये सभी उद्योग हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण किया गया है वो किसको किया गया है, विद्युत उत्पादन को किया गया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना क्या है, माउंटबेटन योजना क्या है। देखिए ये जो है 1947 में आया था, माउंटबेटन योजना जो है कब आया था, ये 1947 में आया था, माउंटबेटन योजना 1947 में आया था, और ये जो है भारत के विभाजन के लिए आया था। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सी क्या दिया गया है, भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना, इसे माउंटबेटन योजना का, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हो गया आपका ऑप्शन सी। बात कर ले दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर चला था कब तक, 1934 तक। तो अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है। देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होगा, जहाँ पे अच्छे अच्छे खेती की जाती हो, तो वहाँ पे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होगी, तभी ना वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, इसलिए जो है यहाँ क्या होता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी भी प्रकार की खेती करने में दिक्कत नहीं होती है, इसलिए जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है। तो ज्वारीय वन ये जो है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, ज्वारीय वन कहाँ, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो है ना इसका नाम क्या रख दिया है वृक्ष का, सुंदरी, ऑप्शन क्या है बी, सुंदरी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है रेगुड़ मिट्टी का रंग काला होता है क्यों। तो देखिए रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं ना, रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, और ये जो है बना होता है
बेसाल्ट चट्टान से बना होता है, इसलिए जो है ये काला दिखाई पड़ता है। सबसे ज़्यादा बात कर ले तो ये महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका गुजरात हो गया, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है जो रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इसमें कपास के ज़्यादा फसल होता है, मतलब कपास फसल के लिए ज़्यादा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है भारत जो है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। और हॉकी का गेंद की बात कर ले तो ये सफ़ेद होता है। और इसकी वजन की बात कर ले दोस्तों तो 155 ग्राम से लेकर आपको 165 के आसपास होता है। तो अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वर्ण कलम का पुरस्कार संबंधित है तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाउल जो है ना पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, जो ये बार बार पूछे जाते हैं, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसे समकालीन थे? मतलब कि किसके समकालीन थे? तो ये जो है कांस्य युगीन सभ्यता की कालीन थे, कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? साम्यवाद। क्या हो जाएगा? साम्यवाद। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में जो यहाँ पे मध्यम मार्ग में कर्म को कितने सिद्धांत में समाविष्ट किए गए थे? तो ये जो है 10, इसमें से 10 जो दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो सन्यासी बनेंगे, जो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे उन्हें 10 धर्म को मतलब ये जो 10 कर्म है इसे मानना पड़ेगा। और जो विद्यार्थी है उसे 5 ऊपर वाले जो दिया गया था, चोरी नहीं करना है, मतलब कि ये जो है धर्म अहिंसा नहीं करना, ये सभी जो दिया गया था, तो ये 10 कर्म यहाँ पे दी गई है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण करने की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? तो ये जो है राष्ट्रकूट ने किया था। कौन सा? ऑप्शन ये। तो यहाँ इसका एक मंदिर है, कौन सा? एलोरा की गुफाएं। कौन सा है? एलोरा की गुफाएं है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एलोरा की कैलाश मंदिर जो है, कैलाश मंदिर, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो देखिए, कल के प्रैक्टिस सेट में हमने ये बताया था कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने राज किया था और कौन कौन से थे, ये सभी बताए थे। तो टोटल जो है 5 वंशों ने इस पे शासन किया था। कितने? 5। अगला क्वेश्चन है, विस्तारित यहाँ पे दिया गया है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो मिशन इंद्रधनुष जो चला था वो टीकाकरण से संबंधित था। तो यहाँ पे देखिए, घातक बीमारियों को रोकथाम हेतु टीकाकरण से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे दिया है, 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब की पट्टी को क्या कहा जाता है? तो अश्व अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन क्या है? यहाँ पे आप सी बिल्कुल सही देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? यानी 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक जो दूरी होगी कहाँ पे होगी? विषुवत रेखा पर होगी। कहाँ पे? विषुवत रेखा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो घोड़े के अक्षांश के नाम से जो जाना जाता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गर्म धाराएं जो होती है वो किधर चलती है? ध्रुव की ओर चलती है। किधर चलती है? ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, पोंगल क्या है? पोंगल जो है देखिए, ये जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये फसलों का त्यौहार है। जब धान की फसल काटी जाती है तब ये पोंगल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? सूर्य के सबसे अधिक जो तिरछी किरण है कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? सबसे अधिक तिरछी किरण वहीं पे पड़ती है। आपको जल्दी से कमेंट करके बतानी है कि सूर्य की तिरछी किरण जो है सबसे अधिक कहाँ पे पड़ती है? कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? ये देखिए, ध्रुव पे पड़ती है, ध्रुव पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा किस मौसम में आते हैं? तो ये जो है जाड़े के मौसम में आते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय प्रदेश की एक विशेषता यह है कि वहाँ जो होती है, क्या होती है? वहाँ जो होती है वो चोटियाँ हमेशा क्या होती है? बर्फ़ से ढकी रहती है। मतलब ये वहाँ की जो चोटी होती है, मतलब ऊँची जो चोटी है, वो हमेशा क्या होता है? बर्फ़ से ढकी रहती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय सूर्य निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकता है? किस पर
सीधा चमकता है दोस्तों, ये जो है मकर रेखा पर चमकता है। मकर रेखा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में जो है विद्युत अपघट्य जो होता है दोस्तों, ये जो होता है अमोनियम क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है इसलिए कमेंट करके बतानी है। अगला क्वेश्चन है, वायु एक है, वायु क्या है? वायु एक है यौगिक तत्व है या फिर समांगी मिश्रण है या फिर क्या है? तो वायु जो है एक समांगी मिश्रण है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है दोस्तों, कौन सा असत्य है? तो ये जो है हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये असत्य हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार जो है पहचानते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य होते हैं वो किस प्रकार से अपने आप को पहचानते हैं? तो ये जो है गंध से पहचानते हैं, ठीक है। और जब ये नहीं मिल पाते तो इधर उधर भटक जाते हैं, तो क्या होता है, गंध से पहचान पाते हैं। अगला है, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का जो प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा? ये जो है फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष से पुराने पत्ते गिरना दर्शाता है। वृक्ष से जो है पुराने पत्ते जो गिर जाता है वो क्या दर्शाते हैं? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वाधिक किस जीव का उद्गम हुआ है? तो किस जीव का उद्गम हुआ है दोस्तों? ये जो है सबसे ज़्यादा जलीय जीव का जो है उद्गम हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बरसती है, क्योंकि तेज नहीं मतलब जब हवा तेज होता है तो ओस नहीं बरसती है, क्योंकि वहाँ जो है वाष्पीकरण की दर जो होती है क्या होती है? तेज होती है, इसलिए जो है वहाँ पे नहीं हो पाता है जब तेज हवा चलती है। तो अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो क्या होता है? पुष्प होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? ये जो है डॉल्फिन बच्चे देते हैं, ठीक है। तो किसमें वर्गीकृत किए जाएंगे? ये जो है आपको स्तनी जीव में की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, तो कच्ची सामग्री कौन सी है? कच्ची सामग्री जो है दोस्तों ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जल एवं सूर्य प्रकाश ये भी हो जाएगा, क्लोरोफिल ये भी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? वसा पाचक एंजाइम जो है वो कौन सा है? लाइपेज जो है वो वसा को क्या करता है? पाचन करता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन प्रोटीन जो है पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? मायोसिन प्रोटीन जो है पेशी में पाई जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों की रचना किन की रचना है, मतलब सॉरी निम्न पंक्तियाँ किन की रचित है? जो पंक्ति दी गई है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत बढ़ गए, मतलब सूत पौधे, मतलब ये जो है जब नींद में थे उस अनुसार जो है पेड़ बढ़ गए थे, कुछ इंच जो है पेड़ बढ़ गए थे। तो ये किनकी पंक्ति जो है ये बतानी है, ठीक है। तो ये जो है वीरेंद्र डगवाल की पंक्ति है। वीरेंद्र डगवाल जो बताए थे कि ये जो है जब सो रहे थे तो कुछ पेड़ जो है कुछ बढ़ गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? जो कि कल वाले हम लोग पढ़े थे, कल वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि कवित्री जो अनामिका है उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ये जो है मुजफ्फरपुर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो ये जो पंक्ति दी गई है वो भी किनकी है वो बताना है, ठीक है। माँ बेटे सतते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में, तो ये जो है किनकी पंक्ति है ये भी आपको बतानी है, ठीक है। मतलब कि ये कौन सी है? तो ये अनामिका जी क्या है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने सांप को मारा, कर्म कारक के पहचान करी। इसमें मोहन ने कर्ता ने तो यहाँ पे देखिए कर्ता ने कर्म को इस प्रकार से होता है ना कारक, तो इसमें बतानी है कि कौन सा हो जाएगा, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण की सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा अनुजोड़ एसन, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 सिक्के उछाले जाते हैं, तो ये मैथ का है, तो मैथ और इंग्लिश जो पहले ही बता दिए हैं कि इसमें नहीं कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन 1789 में क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है स्थापित की गई थी? 1757 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद जो है किस प्रकार के शासन व्यवस्था को अपनाया गया था? तो जो है संविधानिक राजतंत्र को अपनाया गया था, संविधानिक राजतंत्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं?
तो ये जो है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और यहाँ से ईंटा का भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? भारत में जो हरित क्रांति हुई थी वो 1960 के दशक में हुई थी। 1960 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है सेब के लिए प्रसिद्ध है कुल्लू घाटी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो की गई थी और भिलाई की गई थी। और भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है। बिजली जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये जो है पानी, देखिए बिजली कोयला से भी होता है लेकिन पानी से भी होता है। तो इसमें कोयला एक समय आएगा जो खत्म हो जाएगा, लेकिन पानी कभी खत्म नहीं होगा। तो बिजली का नवीकरणीय क्या हो जाएगा? पानी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए सुनामी आता है ना, तो पानी में भूकंप आने से क्या हो जाता है? सुनामी आता है। तो यहाँ पे देखिए समुद्र सतह पर भूकंप आने से क्या होता है? सुनामी हो जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं जो यहाँ पे दी गई, निम्नलिखित में कौन सा एक परतों मतलब से का सही विन्यास है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो दी गई है। तो ये जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, थर्मोस्फीयर जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। यहाँ पे नहीं बल्कि बिहार के अलावा आपको उत्तर प्रदेश में भी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो आज का टेस्ट का यानी कि आज टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की निर्वाचन कौन करता है? तो ये जो है मतलब कौन करता है? महासभा। कौन करता है? महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके आपको बतानी है कि वीडियो जो कैसा लगा आपको, और जो भी आंसर आपको बताने के लिए बोला गया है तो वो सभी जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप चाहते हैं 100 वीडियो का यहाँ पे 100 क्वेश्चन का PDF लेना, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं।